सो कैप्रिकॉर्न क्या देख पा रही हूँ यहाँ पे? डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इन द पास्ट यहाँ पे आपके पर्सन एक ऐसी सिचुएशन को होल्ड ऑन करके रख रहे थे जो उनके लिए सही नहीं था, यू नो जहाँ पे ऐसे बोलते ना कि भाई पीपल प्लीजर टाइप एटीट्यूड था, दूसरों को खुश करने के लिए सिचुएशन को होल्ड ऑन करके रखा था, या फिर ये पर्सन इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे, राइट, घर के काम में, ऑफिस के काम में, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि उन्होंने समझ में ही नहीं आया कि भाई मेरी खुशी कहाँ है। सो इस पर्सन को रियलाइज होगा कि उनकी खुशी आप में है, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पे इस पर्सन ने शायद माफ़ी मांगी और यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक रिकन्सिलिएशन होने का पोटेंशियल था। मैं ये नहीं कह रही हूँ एज लवर्स, बट डेफिनेटली मुझे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों शायद एज फ्रेंड्स तो डेफिनेटली एक सेलिब्रेशन हुआ, एंड एज फ्रेंड्स तो एटलीस्ट आप दोनों वापस आए, इनटू अ कनेक्शन। आप, मुझे लगता है इन द पास्ट आई फील दैट आपने एक सिचुएशन को बहुत ज़्यादा क्लियरली देखा, एंड आपको ऐसा लगा कि भाई कितने टाइम तक हम ऐसी सिचुएशन में रहे जहाँ पे हम खुश नहीं हैं, कितने टाइम तक हम पास्ट को देखते रहे, कितने टाइम तक हम अपने आप पे फोकस करते रहे कि भाई मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, या फिर कितने टाइम हम किसी और के लिए वेट करें, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आए आपके लिए एक रिकन्सिलिएशन के साथ, और आपने अपना मन बनाया कि भाई मैंने सिचुएशन देख ली है पूरी तरह से, अब मेरे सामने पूरी की पूरी क्लैरिटी है, ओके। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप पूरी तरह से मूव ऑन हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है सच्चाई हो गई आपके सामने, दिख गई आपको, बट मे बी यहाँ पे एक मूवमेंट देख पा रही हूँ आपकी तरफ से, जहाँ पे आपने बोला चल छोड़ दे यार, कब तक रहना, राइट। सो कुछ लोगों के लिए आप मूव ऑन कर गए और कुछ लोगों के लिए आपने वापस से इस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दे दी, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग एबल टू मूव ऑन, यू आर नॉट बीइंग एबल टू मूव ऑन। ये इसलिए भी हो सकता है guys, बहुत लोगों के लिए ये इसलिए भी हो सकता है बिकॉज आप ऐसा नहीं है कि आपका फोकस पूरी तरह से इस पर्सन पे था, मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए हो सकता है बिकॉज या तो एक तो आप लोगों को है ना नई रिलेशनशिप में जाने से डर रहे थे। अब कौन वापस से नई रिलेशनशिप में जाए, ये तो जाना हुआ रिलेशनशिप है, प्रिडिक्टिव है, पता है क्या होने वाला है नेक्स्ट, पता है ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता, वो हो सकता है ये नहीं हो सकता, तो आगे क्यों बढ़े। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं थी इस कनेक्शन में, ऐसे बोलते ना जस्ट ड्रैगिंग, जबरदस्ती का हो रहा था, आपका मन तो उड़ गया था इस कनेक्शन से, लेकिन फिर भी आपने रेजिस्टेंस छोड़ के इस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दे दी। ओके, आई फील दैट दिस पर्सन स्टिल लव्स यू वेरी मच, ओके कैप्रिकॉर्न, अगर बातें हो रही है तो भी, नहीं बातें हो रही है तो भी। हाँ, एक चीज है कि ये पर्सन डेफिनेटली ऑल्दो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये पर्सन ने अपने प्राइड और ईगो को पकड़ के रखा है, जिसकी वजह से या तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही बिल्कुल भी, और कम्युनिकेशन हो रही है तो ये पर्सन जानबूझ के आप पे ब्लेम डाल रहे हैं। सी प्यार है एंड देयर इन द अपराइट, व्हिच मींस कि दे जेन्युइनली डीपली लव यू वेरी वेरी मच कैप्रिकॉर्न, ओके, देयर इज नो दिस थिंग, मैनिपुलेटिव नहीं है, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे। प्रॉब्लम ये हो रही है कि या तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप उन्हें टाइम, एनर्जी, एफर्ट नहीं डाल रहे, आपका पूरा फोकस है अपने काम पे, जो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो रही, आपका फोकस है अपने फाइनेंस पे। दूसरी चीज ये हो रही है कि इस पर्सन को लग रहा है भाई मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ या इतना एफर्ट डाल रही हूँ, रिकन्सिलिएशन भी हो चुका, कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी चीजें ग्रो नहीं हो रही। सो ये पर्सन है ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ये पर्सन। एक चेंज आ रहा है इस पर्सन पे कहीं ना कहीं, अब मुझे नहीं पता ये चेंज क्या है। आई डोंट थिंक ये पर्सन आपके साथ एंड करना चाहते सिचुएशन को, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं एक पास की सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं, ओके, या फिर ये पर्सन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, लेकिन अभी भी अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो ये अपने प्राइड और ईगो को पकड़ के रखा है इस पर्सन ने। पास्ट में आपने इस पर्सन को अपॉर्चुनिटी दे दी कि ठीक है भाई ये पर्सन आया है तो चलो कोई बात नहीं, कितना होल्ड ऑन करे कलेश को, कितना होल्ड ऑन करे पास्ट को, कितना होल्ड ऑन करे हेट को, तो आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, फॉरगिवनेस एंड स्टैग्नेशन से बाहर आते हैं और बातें करते हैं। इस बार जब आपको लगा कि आपसे गलती हो चुकी है ना, इस बार यहाँ पे आपने एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन बनाया है कि अब आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं, बिकॉज जितनी भी कोशिश कर ले, जितना भी एफर्ट डाल दे, जितना भी टाइम डाल दे, जितने भी चांसेस दे दे इस पर्सन को, यहाँ पे कमिटमेंट की बात होने ही नहीं वाली है, या फिर कमिटमेंट तक बात पहुंचेगी ही नहीं, बिकॉज ये पर्सन को कमिटमेंट या तो चाहिए नहीं, या फिर ये कमिटमेंट आपकी तरफ से अब आपका इंटरेस्ट भी नहीं रहा इस पर्सन पे। या
भले ही एक अननोन एनर्जी में है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं। इसलिए मुझे पता नहीं है ये पर्सन को क्या चाहिए, ये पर्सन के साथ क्या होगा मेरा फ्यूचर, लेकिन हाँ, इतना आपको पता है कि भाई बेस्ट यही होगा कि आप चुपचाप आगे बढ़े एंड मूव ऑन करते जाएँ। आपको इस पर्सन की तरफ से क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं और जो होगा, होगा, देखा जाएगा और आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक लिटरली यू आर ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन कि भाई मुझे लग रहा है मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, तो आप मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं इन द नियर फ्यूचर हियर, स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप। सी 2 टाइम्स ये पर्सन बात करेंगे आपसे, 100% बात करेंगे। सी बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप ये बात नहीं करेंगे ना, तो आप तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ आप तो मूव ऑन कर रहे हैं, कहाँ से बात करेंगे? ये पर्सन की एनर्जीज़ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है। सी कभी ऐसा होता है ना कि भाई इंटेंशन सही है, गोल सही है, लेकिन अप्रोच नहीं सही है। जैसे कोई कहता है कि भाई अपॉर्च्युनिटी सही है, वहाँ टिक के रखो, राइट? जॉब अच्छी है, टिके रहो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? हमें बहुत जल्दी होती है ग्रोथ की। तो हम क्या करते हैं? इम्पेशेंट बन जाते हैं। सो गोल हमारा अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है कि भाई जॉब में रहना है, जॉब अच्छी है, लेकिन हम जिस तरह से एक्शन लेते हैं, जिस तरह से अप्रोच करते हैं ना, वो सही नहीं होता। सो ये पर्सन आ रहे हैं काफ़ी नाराज़ है, मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी टेम्परामेंटल है। सो आ तो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ फॉर श्योर। ये पर्सन अगर बहुत टाइम तक अगर कम्युनिकेशन नहीं करी, इस पर्सन ने अगर बहुत टाइम तक अपने आप को क्लोज ऑफ रखा है, तो यहाँ पे इनकी तरफ से कम्युनिकेशन देख पा रही हूँ, बिकॉज इन्हें पता है अगर इनके तरफ से कम्युनिकेशन नहीं हो तो आपकी तरफ से भी नहीं होने वाली। और अगर इस सिचुएशन को आगे बढ़ना है या बढ़ाना है, तो फिर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है और किसी एक को तो ओपन अप होना पड़ेगा। अब आप नहीं हो रहे तो ये कर लेंगे। आप काफ़ी पावरफुल दिख रहे हैं मुझे आने वाले फ्यूचर में। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एनर्जी पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई मैंने जो मैनिफेस्ट करना है ना भाई, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। यू आर डेफिनेटली गेटिंग रेडी टू प्रिपेयर टू मूव टूवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन हियर, एंड आई फील ये इनको खटक रहा है, ये इनको खटक रहा है, बिकॉज आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है भाई मैं सुपरमैन हूँ, मैं सुपर वुमन हूँ, मैंने जो चाहिए ना लाइफ में मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, इसे भी कर सकती हूँ, इससे बेटर किसी को कर सकती हूँ, वट या फिर आप आपके गोल्स हैं वो मैनिफेस्ट करने हैं आपके। आपको रियलाइज हो चुका है कि आपने इस सिचुएशन पे तो मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी, राइट? एंड आपने कहीं ना कहीं अपना मन भी बना लिया है कि आपको ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल भी कतई नहीं रहना है जहाँ पे आपको खुशी ना मिले। सो यू आर ओपनिंग योर सेल्फ अप टू पॉसिबिलिटीज। भले ही आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ना ले पूरी तरह से, बट येस आई फील दैट ओवर थिंकिंग हो रही है। एक तरफ से आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस पर्सन से इन अ वे जहाँ पे मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि यहाँ पे आप आगे तो बढ़ रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग टू मूव फॉरवर्ड। ओके, बट अगेन विद द मून हियर यहाँ पे एक ब्लॉक आ जाता है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप सही डायरेक्शन में है या नहीं। सो मे बी दिस इज नॉट मूविंग ऑन, दिस इज प्रिपेयरिंग टू मूव ऑन, ओके, इन द करंट सिचुएशन। कभी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप मूव ऑन तो नहीं हो इस पर्सन से, लेकिन आपने अपने आप को डाइवर्ट कर दिया, अपना डायरेक्शन, अपना फोकस कहीं और डाल दिया, राइट? अब फ्यूचर में मुझे ये देख पा रही हूँ कि भाई आप अपना मन तो बना रहे कि भाई मैंने आगे बढ़ना है, ओके, बट इस पर्सन की तरफ नहीं, मे बी आगे यू वांट टू एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इस पर्सन की तरफ से, इस पर्सन के टूवर्ड्स आपको कोई मेहनत करनी है। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप स्ट्रांग तो बहुत है, आपका मैनिफेस्टेशन है वो सही आ रहा है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया। कीप इन माइंड ये विश नहीं है, ये एक मैनिफेस्टेशन है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल आ रहा है। ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ और आपके पास एक चॉइस है कि आपको इस पर्सन की तरफ जाना है या फिर आपको अपने कंफर्ट जोन में रहना है, राइट? बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपकी तरफ से इतनी छोटी 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 चीज़ों पे आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, इतने ज़्यादा रिजिड बन रहे हैं ना कि भाई इतने ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना, वे जैसे बोलते हैं ना, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, तुमने मुझसे बात ऐसी ही करनी चाहिए, तुमने मुझे इतने कॉल तो करने ही चाहिए, तुमने सो ऐसी छोटी छोटी यू नो इररेलेवेंट बातों पे आपका ध्यान जा रहा है ना कि यू आर नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर ये है कि यहाँ पे इनके साथ पोटेंशियल है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप का। प्रॉब्लम आपकी यही हो रही है कि आप ऐसी छोटी छोटी बातों पे परफेक्शनिस्ट बन रहे हैं कि भाई ये तो परफेक्ट होना चाहिए तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ लो,
यूनिवर्स ये कह रहा है आगे बढ़ लो इनके साथ, बिकॉज इनके इंटेंशंस अच्छे हैं, भले इनका अप्रोच थोड़ा घिसा पिटा हो, बट आप जो कर रहे हैं ना कि छोटी छोटी ऐसी बातों पे फोकस कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब इट्स सो सेंसलेस कि भाई तुमने मुझे हाई क्यों नहीं बोला, तुमने सवेरे उठ के मुझे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई क्यों नहीं किया, 2 घंटे हो गए तुमने मुझे रीड करके तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। जब ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों पे आप फोकस करते हैं ना तो बात आगे बढ़ नहीं पाती है। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर। और यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी बहुत हो रही है। आप अपने आप को ही जानबूझ के आइसोलेट कर रहे हैं इस सिचुएशन से, लेकिन सिचुएशन इतनी बुरी है नहीं जितना आप अपने दिमाग में बना रहे हैं। सो मैं यहाँ पे इस पर्सन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपके लिए सही है, लेकिन जिनके लिए मैं रीड कर रही हूँ, अगर ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं विद अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आउट हियर, अगर 19 to 25 अगर किसी पर्सन का रिटर्न हो रहा है आपकी लाइफ में, अगर हो रहा है तो आई फील आपको एक चांस देना चाहिए, आपको इतना ज्यादा जिद्दी नहीं बनना चाहिए। ओके, एंड ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम कह। हाँ, ये पर्सन थोड़े बहुत रेकलेस है, इम्पल्सिव है, लेकिन इंटेंशन सही है। थोड़े नाराज भी लग सकते हैं, थोड़े बहुत शो ऑफ भी हो सकते हैं कि यार ऐसे कैसे दिखाऊं मैं कैप्रिकॉर्न को कि भाई यार मैं तो यार रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए तुम्हारे साथ। सो दैट्स व्हाट आई एम कह। ओके, हाँ थोड़े बहुत टेम्परामेंटल है, थोड़े बहुत शो ऑफ है, बट ये तो दिल्ली के हो सकते हैं। वैसे तो ऑल ओवर आप सब देख रहे हैं, पता नहीं ये जो एक कैरेक्टर कैटेगरी है ना, ये ऐसे दिल्ली हाइट लग रही है मुझे, यू नो जानता नहीं मेरा बाप कौन है, वो टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे, ऐसे गुंडों वाली। यार मैं तुमसे प्यार है बाय द वे कैप्रिकॉर्न, इतने भी ज्यादा तोप मत बनो, सो इस पर्सन को बहुत नाराजगी हो रही है कि आप उन्हें भाव नहीं दे रहे। इस पर्सन को बहुत ज्यादा नाराजगी हो रही है कि आपको उनका इंटरेस्ट नहीं रह रहा है। सो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी वेयर दे आर वेरी एंग्री, बट एट द सेम टाइम आपके बिना रह भी नहीं सकते, राइट। तो अब ऐसे ही कैसे ऐसे दिखा दे कि भाई पूरी तरह से लट्टू पट्टू हो रहे हैं आपके लिए। सो थोड़े बहुत शो ऑफ एरोगेंस और एंगर के साथ ये पर्सन आने वाले हैं, राइट। बट इवेंचुअली इन्हें चाहिए एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप। ओके।